हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। बट लेट मी रिकैप वन थिंग दैट हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं कूलम्स लॉ के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? द फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्जेस एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ज दूसरे चार्ज को जो इफेक्ट देगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा, तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कैलकुलेटेड बाय कूलम्स लॉ। एंड कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द टू चार्जेस are separated by some distance, let's say it is r, and the two charges named as q1 and q2, and the force between these two charges depends on the product of the charges. Also, the force between the two charges depends on the distance between them. How it is depends on the distance between them? That is, force is proportional to 1 upon r square. That is, it follows the inverse square law. All the gravitational law and the Coulomb's law that follow the inverse square law. But keep the thing in mind, that is the nuclear forces doesn't follow this law. If I combine these two, then we will get here, that is force is proportional to q1 q2 upon r square. In order to remove the proportionality sign, we will introduce one constant, that is k. So the force expression, it is equal to k q1 q2 upon r square, where k is the proportionality constant and it is known as the Coulomb's constant, and it is also known as the electrostatic force constant. Now let's think, if I have two charges separated by some distance, but if I put this set of charges in the space or vacuum, what will happen? They apply the force to each other. लेकिन अगर मैं इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम रखता हूं, सो दैट इफ द चार्ज q1 एंड द चार्ज q2 हियर, एंड इफ आई प्लेस वन मीडियम बिटवीन देम, क्या अब q1 चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा, q2 चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा, वो फोर्स जो है वो उस मीडियम पर डिपेंड करेगा? Yes, obviously, that is the force between the two charges depends on what is the medium placed between the charges. So here the force is affected by the medium, so that this Coulomb's constant, that is k, depends on the medium. Now the question arises, how it is depends on the medium? What property that affect the force between the charges? So that the property of the medium, it is known as the permittivity. Now let's start about the permittivity. What is the permittivity? How we can explain it with the different conditions. Here k is the proportionality constant known as Coulomb's constant, and how the Coulomb's constant depends on the medium. इसके लिए मैंने दो चार्जेस लिए, उन दोनों चार्जेस को मैंने एक डिस्टेंस पर रखा। ऑब्वियसली ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रखता हूं, वो मीडियम क्या हो सकता है? वो मीडियम एयर हो सकता है, वो मीडियम वैक्स हो सकता है, वो मीडियम पेपर हो सकता है। तो कोई भी मीडियम अगर मैं उन दोनों चार्जेस के बीच में रखता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि q1 जो फोर्स q2 पर अप्लाई करेगा, उस फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाता है। K is proportionality constant and this is known as Coulomb's constant, that is electrostatic force constant, और ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, इसके लिए मैं एक एक्टिविटी को समझाऊंगा। मेरे पास अगर एक चार्जेस हैं q1 एंड q2, और इस चार्ज सिस्टम को अगर मैं वैक्यूम में रखता हूं या फ्री स्पेस में रखता हूं, तो ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। इन फोर्सेस का कोई मैग्नीट्यूड होगा। मैं क्या देखता हूं कि अगर इनके बीच में मैं किसी मीडियम को रख देता हूं, ये मीडियम हो सकता है कि एयर हो, ये मीडियम हो सकता है कि वैक्स हो, ये मीडियम हो सकता है कि ये पेपर हो, तो मैं क्या देखता हूं कि जो भी इंपैक्ट q1 चार्ज q2 चार्ज को देना चाहता था, जो भी अपने फोर्स का इफेक्ट q1 चार्ज q2 चार्ज को पास करना चाहता था, तो क्या देखता हूं कि कुछ फोर्स जो है ये मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि कुछ फोर्स ये मीडियम अपने अंदर परमिट कर लेता है। तो परमिटिविटी इज रिलेटेड विद द मीडियम। अगर मैं बात करता हूं कि इस मीडियम की प्रॉपर्टी है कि ये अपने अंदर ज्यादा फोर्स परमिट करेगा,
इसका मतलब Q2 चार्ज के पास फोर्स कम आएगा। If there are 100 unit of effect given to the Q2 charge, if the medium is placed between them, तो मैं क्या देखता हूं कि इसके पास केवल 20 यूनिट इफेक्ट आता है चार्ज का। इसका मतलब वेयर इज द 80 यूनिट इफेक्ट? 80 यूनिट इफेक्ट कहां चला गया? 80 यूनिट इफेक्ट इज एब्जॉर्ब बाय द मीडियम। सो यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि अगर इस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, यानी कि मीडियम अपने अंदर ज्यादा इफेक्ट अलाउ करता है, एब्जॉर्व करता है, यानी कि परमिट करता है, तो Q2 पर नेट फोर्स या नेट इफेक्ट कम बचता है। तो परमिटिविटी और फोर्स के बीच में एक रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी? It is the property of the medium which placed between the two charges which affect the mutual force between the charges. This K is written as equal to 1 upon 4 pi epsilon. This epsilon is known as the permittivity. Here this K is the constant for the medium. So this permittivity, that is epsilon, is the constant for the medium. So what exactly here I try to understand you, that is, if more is the permittivity, then less is the force between the charges. It means if more is the permittivity, it means more फोर्स इज एब्जॉर्ब बाय द मीडियम। सो यहां पर यह चीज क्लियर हो जाती है कि परमिटिविटी और फोर्स इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। इसीलिए यहां पर जो टर्म हम लोग यूज करेंगे, दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज अलाउड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन। नेक्स्ट थिंग हियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 पाई हियर? द 4 पाई इज द कंप्लीट सॉलिड एंगल अराउंड द पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो कंप्लीट सॉलिड एंगल है वो कितना है? 4 पाई है। ये आप लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किया होगा। तो आपको एक चीज और पता है कि कूलम्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर मैं यहां पर मेरे पास एक चार्ज है और एक चार्ज मेरे पास यहां पर है, तो इस पॉइंट चार्ज, अगर मैं इस पॉइंट चार्ज का इफेक्ट दूसरे पॉइंट चार्ज पर देखना चाहता हूं, तो इस चार्ज के चारों तरफ का इफेक्ट अगर 4 पाई है, तो बताइए इस चार्ज पर कितना इफेक्ट अलाउ होगा? 4 पाई टोटल इफेक्ट अलाउ होगा या 1 अपॉन 4 पाई? ऑब्वियसली 1 अपॉन 4 पाई। सो दैट इज यहां पर जो टर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, because of the effect we are observing at the line joining the second point charge. Now this K is the constant having the numerical value, that is 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per coulomb square. This is the Coulomb's constant for free space. Free space के लिए यहां पर हम एक नोटेशन नोट करेंगे, that is not. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज द कूलम्स कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस। नाउ अब मैं इस फॉर्मूले को रिकॉल करके कंप्लीटली लिख सकता हूं, दैट इज F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। So this is the Coulomb's complete law for the free space. Now this is all about what is the permittivity and how this permittivity of the medium, that is the property of the medium that reduces the effect of force between the charges. तो ये हमने समझ लिया कि परमिटिविटी किस तरीके से फोर्स को अफेक्ट करती है और कंप्लीटली ये फॉर्मूला क्या है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट यानी कि फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। हियर this Coulomb's constant, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, that is for free space. It is equal to 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Now I want to calculate what is the value of epsilon naught, that is what is the value of permittivity of the free space. So it is equal to 8.85. इसी से ही हम लोग यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं 4 पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जो भी रिजल्ट आएगा उसको रेसिप्रोकल करके। तो 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12।
तो जब यूनिट्स रेसिप्रोकल होंगी तो क्या आंसर बचेगा? न्यूटन इनवर्स, मीटर टू द पावर -2 एंड कूलम टू द पावर +2. So this is the value of permittivity of free space. Now let's talk about the relative permittivity. The term here used, that is relative, it means there is a comparison of two permittivities. That is the permittivity of a medium with the permittivity of free space. So the relative permittivity is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space. It is denoted by epsilon r. That is, epsilon r is equal to permittivity of the medium upon permittivity of the free space. Now it is the unitless quantity because of permittivity of the medium and the permittivity of the free space having the same units, so the unit may cancel, so it is unitless quantity. So let us consider here, if the charge system placed in the vacuum, then the force in the vacuum, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, equation number 1. The same charge system is placed in the medium. That is, मैंने दोनों चार्ज सिस्टम के बीच में एक मीडियम को रख दिया. वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, और मीडियम क्या इफेक्ट डालता है? मीडियम फोर्स के इफेक्ट को कम करता है. That is, the force between the medium, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon medium. Now यहां पर अब मैं परमिटिविटी किसकी यूज करूंगा? मीडियम की परमिटिविटी यूज करूंगा. इसीलिए सब स्क्रिप्ट में मैं क्या यूज करूंगा? एप्सिलॉन एम. दैट इज एप्सिलॉन एम shows the permittivity of the medium. So the corresponding force is the force on in the medium. It is q1 q2 upon r square. I have equation number 1 and 2. Now इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा. ठीक है, डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशन को. तो एफ नॉट अपॉन एफ एम, इट इज एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस fulfill the definition of the relative permittivity. This is known as the epsilon r. After dividing the equation, we get the expression. This relative permittivity is also known as the dielectric constant. Dielectric constant मतलब how the material denies the electric field, how the material doesn't pass the electric field. ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो है वो कितना डिनाई हो रहा है. ठीक है ना, कितना अपोज हो रहा है. ठीक है, अब मैंने अगर आपसे बोला कि इफ आई हैव द मीडियम हेयर एंड दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स, ये मेरे पास एक लाइन ऑफ फोर्स है, और इस लाइन ऑफ फोर्स को, इलेक्ट्रिकल फोर्स को, ये मीडियम रोकता है. यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपैक्ट को ये मीडियम अगर रोकता है तो मैं क्या बोलूंगा कि इस मीडियम की एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को भी अपोज करेगा. तो जो मीडियम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को अपोज करता है वो डाइलेक्ट्रिक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनाई करता है, और ऐसे मीडियम को हम इंसुलेटर मीडियम बोलते हैं. ठीक, so that is all about the permittivity and the relative permittivity. Thank you so much.